जी हाँ जी, हमारी कल की अपडेट। अर्ली मॉर्निंग आप लोगों को बताया था कि मार्केट की ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे, यहाँ तक हम मार्केट को बाय करेंगे, यहाँ तक सेल करेंगे, यहाँ पे रिजेक्शन लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मार्केट की सेम स्मूथली वैसे मूव हुई। जैसे ये बाय जोन सेटअप दिया, विद लॉजिक के साथ बताया था कि स्कैल्पिंग से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है इसके ऊपर। 10 पिप्स ट्रेड मिस हो गई थी हमारी, यहाँ पे बोला था कि $1 से हमारी ट्रेड मिस हो गई है, लेकिन कोई मसला नहीं, हम लोग दोबारा एक्शन करेंगे, दोबारा बैठेंगे, अच्छे एरिया के साथ प्लान करेंगे। प्रॉपर लॉजिक के साथ मैंने बताया था आपको कि ये अगर मार्केट का ब्रेक डाउन हो जाता है 52 से प्रॉपर H1 H4 की क्लोजिंग, फिर हमारे जो सेल के टारगेट होंगे वो ये होंगे। ये अर्ली मॉर्निंग की अपडेट है, कल अर्ली मॉर्निंग की अपडेट है, जिसमें मार्केट ने ये अपना ब्रेकडाउन दिया नहीं है। स्पाइक लगाया, स्पाइक लगाने के बाद दोबारा H1 बूम करके ऊपर चलेगी, जिसमें बोला था कि मार्केट का पहला टिप हिट हो चुका है हमारा, और साथ दोबारा से बाय स्कैल्पिंग करवा दी थी 5205 से लेके 5188 के लिए एरिया में। इसका एसएल बताया था 95 का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मार्केट ने यहाँ से समझ के हमें बाय साइड पे प्रॉफिट दिया। सेल स्कैल्पिंग करवाई थी दोबारा से 5254 से लेके 5258 के एरिया, और मार्केट ने स्मूथली हमारे ये सारे टीपी हिट किए। अगेन दोबारा से सेल स्कैल्पिंग करवाई थी, जिसका एरिया ये था, आपको बताया था कि मार्केट ने यहाँ पे ये रिवर्सल देना है, लेकिन इस ट्रेड का हमारा एसएल हिट हुआ था, परवाह नहीं है, कोई मसला नहीं है। हमारा एसएल देखें, सिर्फ $10 के बिटवीन ही हमारा ये काम हो रहा है, लेकिन साथ आपको बाई करवाई थी बहुत अच्छे एरिया से 5263 से लेकर 5258 का, जिसका लास्ट टीपी हमारा था 5300। 50 टीपी 4 से मार्केट रिवर्स होकर नीचे आ गई। आउटस्टैंडिंग तरीके से मैंने यहाँ पे जो प्रॉफिट गेन किया था वो अराउंड किया था 400 पिप का, हमें यहाँ पे प्रॉफिट 300 पिप का प्रॉफिट गेन किया था अल्हम्दुलिल्लाह से। दोबारा से बाय स्कैल्पिंग करवाई थी, जो कि एरिया था हमारे पास 5267 से लेके 5264 का, जिसका लास्ट टीपी हमारे पास अगैन 5285 का एरिया था। मार्केट ने स्मूथली इसको भी हिट किया, जो कि रिजल्ट आपके सामने है, जिसमें बताया हुआ है कि ऑल टीपी हिट 250 पिप डन अल्हम्दुलिल्लाह। इसको अगर आप टैग करते हैं तो ऊपर वाला यही मैसेज आपके सामने आएगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके सामने इसके साथ ट्रेड के शो कर दिए थे, और ये कुछ प्रॉफिट शेयर किए थे कि जिस स्ट्रक्चर में आपको बिठाया हुआ है सेम उसी स्ट्रक्चर में हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम किसी को ये नहीं कहते कि अपनी ट्रेड लगाए, नहीं, हम यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइस किसी को नहीं करते। हम कहते हैं विद लॉजिक के साथ अगर हम काम करें तो आप भी अपना लॉजिक बताएं, लॉजिक के साथ अपना काम करें। बाकी यहाँ पे किसी किस्म की भी कुछ फीस नहीं है, कुछ क्रेडिट नहीं है, हर कुछ फ्री है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने अगर इस बिज़नेस को करना है तो फिर प्रॉपर लर्निंग करनी है, फ्री एजुकेशन करनी है। फ्री एजुकेशन कौन करवा रहा है? हम करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, दोबारा बैक टू आते हैं काम के ऊपर। एफओएमसी के ऊपर आपको लाइव बताया था कि सब्र करें, हम लोग ज़रूर करेंगे। साथ-साथ बाबा जी को सुन रहे थे, साथ-साथ अपना काम कर रहे थे। रिजेक्शन ज़ोन बताए थे 5326 से लेके 5332 के लिए बताया था सेल की साइड पे। बाय ज़ोन बताए थे 5290 से लेके 5280। एसएल बताया था, इसमें एसएल तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन मार्केट की जो टीपी थी वो भी बहुत बड़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह से मार्केट ने यहाँ पे हमारे सारे टीपी हिट किए बाय साइड के ऊपर। फिर सेल की साइड पे आके मैंने बोला था कि यहाँ पे मार्केट ने 5305 हिट कर दिया। नज़र रखिए, नज़र रखना नेक्स्ट टारगेट पे, फोकस बाय साइड, जो कि टारगेट हमारे ये थे। अगेन 15 बीट किया, 30 बीट किया, ऑल सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह सेट किए। फिर मैंने बोला था कि अब हम सेलर हैं, लेकिन सेल हम यहाँ पे सिर्फ 200 से 150 पिप के दरमियान लेंगे, इससे ज़्यादा हमने सेल नहीं लेनी। और ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे 180 पिप हमें सेल के ऊपर बहुत अच्छे दिए। देखिए यहाँ पे लर्निंग आपको बताया जाता है कि विद लॉजिक के साथ कि यहाँ पे रिजेक्शन क्या होगी, जबकि मार्केट में हर बंदा वहाँ पे उस टाइम परेशान बैठा था कि हम लोग मार्केट को सेल करें, बाय करें, लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी। स्टिल अभी तक समझ नहीं आ रही। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ी है, और आने वाले टाइम पे मैं मज़ीद गोल्ड को हाई की तरफ देख रहा हूँ। अराउंड कम अज़ कम दोबारा से आपको जो ये नज़र आएगा ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हुए 5650, 5700 और 5800। लास्ट जो इसका स्विंग का टारगेट नज़र आ रहा है मुझे ऑल टाइम, अगर ये ब्रेक करता है जिस रफ्तार से ये जा रहा है, एक दिन पे अगर ये स्पाइकी लगा रहा है, M5 की कैंडल देख लें, M15 की कैंडल देख लें, H1 कोई भी कैंडल उठा के देखें, एक M1 की कैंडल में आपको ये नज़र आ रहा है कोई 700 से 600 पे स्मूथली अपसाइड डाउन साइड जा रहा है। कोशिश करें इस तरह के स्पीडी मूव से ना थोड़ा सा
बाइक के ऊपर फ़ोकस करें, हर डिप के एरिया से फ़ोकस करेंगे बाइक के एरिया में। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके साथ मज़ीद लाइव आके आपको लर्निंग करवाई जाए।